हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वैक में। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी एक स्पेशल विषय पर वीडियो लेकर के आपके सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम आवास का जब आप रजिस्ट्रेशन सर्वे स्वयं से करेंगे या सर्वेक्षण जो सर्वेयर महोदय हैं वे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें कुछ 10-15 प्रश्नों की प्रश्नावली आती है गाइस, जिसमें आपको जो है वो यस या नो करना होता है। लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यदि आपने एक भी गलती उसमें कर दी तो आप आवाज़ से गाइस वंचित हो सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उन प्रश्नों के उत्तर आपको क्या देना है। तो इसी विषय पर आज का ये वीडियो हमारा स्पेशली होने वाला है कि उसमें किस में आप यस करेंगे, किस में आप नो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको यस या नो वाली प्रश्नावली में किस प्रकार से उसको जो है वो फॉर्म को फिलअप करना है, ताकि आपसे कोई जो है वो मिस्टेक ना हो। तो आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ संबंधी प्रश्न इसमें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए हम एक एक करके सारे जो है वो क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन को आप हिंदी में कर लीजिएगा गाइस, ताकि आपको समझने में आसानी होगी और आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो एप्लीकेशन आप चला रहे होंगे उसकी लैंग्वेज आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हिंदी में आएंगे गाइस। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व क्या है, यानी कि जो घर है वो खुद का है या फिर किराए का है, तो आप इसको ओन्ड कर देंगे, यानी कि स्वयं का घर है। ठीक है, इसमें आप यदि किराए का करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। फिर आपको आवास देने के लिए जगह नहीं हुई तो आपका आवास रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए आप ओन्ड कर देंगे, यानी स्वयं का है। उसके बाद दीवार की प्रमुख सामग्री, तो आप यहाँ पर कच्चा कर देंगे। यहाँ पर पक्का का ऑप्शन भी रहता है, तो आप कच्चा करेंगे, ताकि आपका जो है वो गाइस नियमों के हिसाब से जो है वो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद छत की प्रमुख सामग्री क्या है, तो आप इसको छत की सामग्री में भी कच्चा ही करेंगे, ताकि आपका जो हो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि यहाँ पर यदि आप पक्का कर देते हैं तो फिर पक्के वाले में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि नियम ये है गाइस शासन के कि जिसका कच्चा आवास है उसी को पीएम आवास का लाभ देना है। उसके बाद कमरों की संख्या आपको यहाँ पर गाइस फिल करना है, जो कि आप अपने हिसाब से जितने कमरे हैं यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आप 2 कमरों की संख्या 2 या 1 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 1 कर दिया है, चाहें तो आप यहाँ पर कमरों की संख्या 2 भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोर्शन है गाइज हमारा, क्या शौचालय की सुविधा है। तो शौचालय यदि आपके घर में है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, यस या नो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, एक ऑप्शन है घर की आय का स्रोत क्या है, घरेलू आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप मैनुअल कैजुअल लेबर लिख देंगे, यदि आप लेबर हैं तो लेबर लिख देंगे। एग्रीकल्चर कृषि से आपकी आय है तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर कर देंगे, या फिर आप मैनुअल कैजुअल लेबर कर सकते हैं, यानी कि मजदूर। ठीक है गाइस। उसके बाद मोटर चलित 3 या 4 पहिया वाहन है क्या, यदि आपके पास ट्रैक्टर आदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यदि आपके नाम से गाइस ट्रैक्टर है तो फिर भी आपको यहाँ पर नो ही करना है, क्योंकि यदि आप यस करेंगे तो जो पात्रता के 13-14 बिंदु है गाइस, उसमें आप ऑटोमेटिकली अपात्र हो जाएंगे। तो मोटर चलित 3-4 पहिया वाहन में आप नो ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है मैकेनाइज 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण में भी आप नो कर देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। उसके बाद गाइस, किसी भी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। सिंपली आप यहाँ पर नो ही कर दीजिएगा गाइस, नहीं तो फिर उसमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी आपको यहाँ पर से देनी पड़ सकती है, इसलिए आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद किसी भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी है, तो यदि सरकारी कर्मचारी गाइस आपके परिवार में कोई है आपकी परिवार आईडी में, तो वो स्वतः ही इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर यस या नो अपने विवेक के अनुसार कर देंगे। यदि आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है तो नो कर देंगे आप, यहाँ पर आपको नो कर देना है गाइस। उसके बाद आप देखेंगे कोई भी सदस्य जिसके पास सरकारी रजिस्टर गैर कृषि उद्यम हो, तो यहाँ पर भी आपको नो करना है गाइस, यहाँ पर भी आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद कोई भी सदस्य जो प्रति माह 15,000 से अधिक कमा रहा है, तो इसमें भी आप नहीं करेंगे, नहीं कमा रहा है करेंगे। उसके बाद कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा है, तो इसमें भी आपको नो ही करना है गाइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई भी सदस्य जो पेशेवर कर चुका रहा हो, इसमें भी आप यहाँ पर नो ही करेंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक हैं, तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिए, 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि का मालिक है तो भी आप इसमें भी आप नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद आवासहीन परिवार हैं तो यस में आप हाँ करेंगे कि हाँ आवासहीन परिवार हैं, हमारे पास आवास नहीं है। या इसमें आप देखेंगे निर्धन भिक्षा पर जीवन यापन है तो आप यहाँ पर यस या नो अपने हिसाब से कर देंगे। मैंने यहाँ पर नो किया है। यदि किसी परिवार का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका उनका जीवन यापन भिक्षा पर निर्भर है तो आप यहाँ पर यस भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर नो करा है। उसके बाद हाथ से मैला ढोने वाले हैं तो यहाँ पर भी आपको नहीं करना है गाइस। यदि कोई आप ऐसे व्यक्ति का कर रहे हैं तो यस की कैटेगरी बनती है तो आप यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर नहीं कर देंगे। उसके बाद प्राचीन जनजाति समूह जैसे भील, बैगा, हरिया, भरिया, सहरिया, कोरकू आदि गाइस कोई जनजाति है जिनका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यस या नो आप अपने हिसाब से कर देंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर नो करा है। उसके बाद कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर हैं तो यहाँ पर भी आप मुक्त बंधुआ मजदूर में भी नो कर देंगे गाइस। मुक्त बंधुआ मजदूर हैं तो ये नहीं है, बंधुआ मजदूर गाइस नहीं है यहाँ पर। ये बंधुआ मजदूर हैं तो यस कर देंगे, वरना अभी यहाँ से नहीं कर सकते हैं। क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है? क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है तो आपको यहाँ पर गाइस यस करना है। घर बनाने के लिए भूमि है करके यहाँ पर यस करना है आपको। क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो इसमें भी हाँ ही करना है आपको। यदि आप नहीं कर देते हैं, दूसरी बार आवास का लाभ प्राप्त कर रहा है तो इसमें आपको शायद आपका नाम रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पर आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो इसमें आप यस करेंगे। इतनी डिटेल करने के बाद गाइज आपका अगला विवरण, अगला पेज जो खुलता है वो पीएम आवास में वो बैंक का खुलता है। तो बैंक में आप यहाँ पर बैंक की डिटेल दे सकते हैं गाइज। यदि आपकी स्टेट बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, सेंट्रल बैंक है या कैनरा बैंक है, आदि बैंक है तो आप यहाँ पर कमर्शियल बैंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस बैंक का नाम वहाँ पर से काफ़ी सारी सूची आ जाएंगी, आप यहाँ से बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैंक का जो भी IFSC कोड है गाइस, IFSC नंबर है वो दे देंगे। बैंक डाकघर का खाता नंबर दे देंगे और जैसा बैंक में नाम है डाकघर खाता के अनुसार जैसा नाम पासबुक में आपकी लिखा है वैसा ही नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इतना करने के बाद अगला जो है वो आपके पास अगला ऑप्शन खुलेगा गाइस, फ़ोटो कैप्चर का। तो यहाँ पर से आपको डेट वगैरह दिखेगी, अक्षांश देशांतर दिखेगा। उसके बाद सटीकता 3.216 मीटर्स में दिखेगी, यानी कि लोकेशन कैप्चर करता है गाइस। जिस भी घर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपको उसी घर में जाके जो है वो आपका जियो टैग करना है, ताकि ये गाइस प्रोसेस यहाँ से आगे तक आपकी फेल ना हो। यदि आपने किसी भी घर का जियो टैग कर दिया तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आप घर की फ़ोटो जो है वो कैप्चर कर देंगे आसानी से। इस प्रकार से 3 फ़ोटो आपको अलग अलग एंगल से लेनी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ले लेना है। उसके बाद रिक्त स्थान का निरीक्षण। यदि आपके पास अभी जहाँ घर बना है उसके आजू बाजू में यदि गाइस घर बनाने के लिए दूसरी जगह है तो आप यहाँ से रिक्त स्थान का जो है वो विवरण आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो रिक्त स्थान का भी जो है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैप्चर होने वाला है गाइस। तो जो खाली स्थान आपके घर के आजू बाजू है वहाँ पर आप उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। यदि खाली स्थान गाइस नहीं है आपके पास तो आप उसी घर की फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर कर देंगे। खाली स्थान है तो खाली स्थान की ही आपको फ़ोटो कैप्चर करना है कि अब हम यहाँ पर घर बनाने वाले हैं, इसके बाद मिलेगा हमको पीएम आवास का लाभ, तो यहाँ घर बनाने वाले हैं, इसमें आप कैप्चर कर दीजिएगा। खाली स्थान नहीं है तो उसी के ऊपर भी जस्ट आप कैप्चर कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगला पेज जो खुलेगा गाइस, लाभार्थी की प्राथमिकताएं। लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन कराना चाहता है तो आप यहाँ पर यस भी कर सकते हैं कि भाई लाभार्थी मिस्त्री का प्रशिक्षण में नामांकन कराना चाहता है तो शायद शासन के द्वारा जो हो वो इनको मिस्त्री का प्रशिक्षण जो हो वो दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर यस कर देंगे कि मिस्त्री का प्रशिक्षण का नामांकन कराना चाहता है। इसमें फिर अगला पेज खुलेगा गाइस। इसी पेज में अगला पेज जब आप आवास की फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो डन करने से पहले एक कैप्चर खुलेगा। इसमें प्राथमिक मकान प्रकार, इसमें मकान की काफ़ी सारी डिटेल आपके सामने ओपन होकर जाएगी कि आप किस प्रकार का जो है वो आवास बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, कोई भी आपको जो अच्छा लगे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने 4 नंबर की फ़ोटो इसमें जो है वो गाइस सेलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। जो भी फ़ोटो आपको अच्छी लगे सेलेक्ट कर लीजिएगा फाइनली। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे घोषणा में आपको चेक बॉक्स करना है और लिखना है
कि मैं सत्यापित करना चाहती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझती हूं कि झूठी या गलत जानकारी प्रदान करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें गाइस आपको सही सारी जानकारी भरना है, उसके बाद चेकबॉक्स करना है और उसके बाद इस आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन जो है वो गाइस पोर्टल पे कैप्चर हो जाएगा और आपको एक 9 अंकों की एक आईडी जनरेट हो जाएगी। वही आपकी आवास आईडी होगी गाइस। यदि ये आईडी का स्क्रीनशॉट आप नहीं भी ले पाते हैं तो क्योंकि इस एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है, तो वो आईडी गाइस आपको फिर बाद में मिल भी सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पर से आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइनली डन कर देंगे और अपलोड किए गए जो वो सेव किए गए डेटा को अपलोड करें ऑप्शन पे जाएंगे और फाइनली अपलोड कर देंगे, ताकि फिर उसके बाद गाइस आपका डेटा शासन के पोर्टल पे चला जाएगा और ये आवास की प्रक्रिया होने लगेगी। जब भी टारगेट आएगा तो आप पात्र होंगे तो आपको आवास दे दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी गाइस, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चनों के सही गलत आंसर कैसे देना है, बैंक खाता कैसे ऐड करना है, आवास की फ़ोटो कैसे कैप्चर करना है और ये डेमो जो है वो डेमो आवास आपको कैसे सेलेक्ट करना है। इन सारे विषयों पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी। वीडियो पसंद आया होगा इस तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।